आशा करता हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। कठिन परिस्थिति से और बीमार से हमें बचाता है। और इस विषय पर मैं आज इस छोटा सा वीडियो क्लिप में आपके सामने कुछ घटनाओं को रखूँगा जो मेरे परिवार में, मेरे जीवन में घटी है। आप इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले उस घटना को मैं रखूँगा जो मेरे माता-पिता के जीवन में घटी है। मेरे माता-पिता देवगढ़ का कैलाश घाटी में एक्सीडेंट हुआ। इस घाटी को आपको मालूम होगा, क्योंकि इसी घाटी में बरगढ़ ओपेरा पार्टी का एक्सीडेंट हुआ था। और ये घाटी कितना खतरनाक है आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जब ये एक्सीडेंट हुआ, मेरे माता-पिता एक पेड़ में टकरा कर रह गए और उसी रात मुझे सपने के ज़रिए इस घटना की अवगत किया गया था। मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया था और मैं सुबह उठकर बार-बार कॉल किया, परंतु नेटवर्क ना होने के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। और जब कॉल कनेक्ट हुआ तो उसी वक्त वे गिरने के बाद मोबाइल रिंग हुआ और पिताजी ने कॉल रिसीव किया और बोला कि बेटा हम गिर गए। कितना अद्भुत परमेश्वर है, इतना खतरनाक एक्सीडेंट से भी परमेश्वर बचा सकता है और वो पहले से ही वो हमें बता सकता है। और मेरे माता-पिता ने सुरक्षित उस घटना होने के बाद भी वे परमेश्वर की दया से सुरक्षित रीति से घर पहुँच गए। और उसके बाद दूसरा घटना मेरे छोटे भाई के जीवन में घटी है। उसको गंभीर बीमार हुआ था, छाती के नीचे घाव और तीर निकल रहा था, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना के माध्यम से उसको चंगा किया। हमारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। समर्थी परमेश्वर है, उसको धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। और उसके बाद अंत में मेरे जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत एक्सीडेंट से मुझे बचाया है। अगर कहूँ तो 3-4 एक्सीडेंट से मुझे बचाया, जो कि बहुत ही गंभीर होने वाला था। मैं सोच लिया था कि मैं मर जाऊँगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे उस दुर्घटना से बचाया। एक भी चोट नहीं लगा, मैं गिरा भी नहीं। परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। और एक घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें परमेश्वर ने मुझे पहले से ही बताया था उस घटना के बारे में। मेरे जॉब चला गया एक केस के चलते। उसमें परमेश्वर ने मुझे बताया था कि उस घटना के बारे में। उस रात मैं सपने में आया और मैं अपने पत्नी को कॉल किया और बोला कि ऐसे-ऐसे सपना मुझे मिला है और आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ चोरी हो सकता है। परंतु वो घटना मेरे जीवन में ही घटा और मेरे विरोध में एक केस रजिस्टर किया गया, कोर्ट फॉरवर्ड किया गया और जेल में भी रहना पड़ा 2 महीना। उस जेल के अंदर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया, उसके वचन की ध्यान किया और मैं स्थिरता से परमेश्वर के साथ बने रहा। और 2 महीना के बाद हम सुरक्षित रीति से बेल में वापस घर आए। ये परमेश्वर की योजना है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। समर्थी परमेश्वर है, वो मुझे उस घटना के बारे में बताया, परंतु इतना सटीक नहीं बताया, क्योंकि उसका योजना भी सबसे बड़ा बात है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, जितना चाहिए उतना वो मुझे बताता है, मुझे अवगत करवाता है। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है, सत्य परमेश्वर है और परमेश्वर एक ही है। और हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी के पास हमारा जीवन, अनंत जीवन है। वही हमें उद्धार कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं हिंदुओं का धर्म पुस्तक उपनिषद, इसमें लिखा है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये आप ढूँढ सकते हैं। तो सच में परमेश्वर एक ही है, वो सत्य परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है और उसको ढूँढना हमारा सबसे पहला काम है अपने जीवन में। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें सीखे होंगे और सत्य परमेश्वर जो एक ही है, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, आप उसको ढूँढ सकते हैं और आप अपना उद्धार पा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।